दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज आप फोटोग्राफर जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज से पहले मैंने जो है कैनन कैमरे के बारे में बताया, निकॉन कैमरे के बारे में बताया, लेकिन हमारे आज मंदसौर शहर में जो है लुमिक्स कंपनी से आए हैं हमारे मेंटर कुछ, जिसका नाम आप देख सकते हैं कि नीरज जी विश्वकर्मा सर आए हैं, दिनेश जी जगवानी जी आए हैं और लुमिक्स के कैमरे के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी देंगे। मैं आपसे कहूँगा कि दोस्तों जब भी आप कहीं पर भी हो, आसपास भी आपके शहर में कहीं पर भी अगर कोई वर्कशॉप हो रहा है, वो पर्टिकुलर किसी कंपनी का हो या ना हो, लेकिन आपको सारे ही वर्कशॉप जो है अटेंड करना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए। हो सकता है जो हमें अब तक नहीं पता हो वो हमें आकर हमें यहाँ वर्कशॉप में पता चले और हम कुछ नया सीख पाएँ। तो चलिए हम इंटर करते हैं अंदर और देखते हैं कि हमें क्या अच्छी यहाँ की फैसिलिटीज़ मिलती है और हमें कितने अच्छी यहाँ की जानकारी मिल सकती है। मैंने जो अब तक आपके साथ में शेयर किया वो तो ठीक है, लेकिन आज यहाँ पर कुछ हम नया सीखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि हमें आज यहाँ के हमारे नीरज सर हमें क्या सिखाते हैं और क्या बताते हैं। दोस्तों हम इंटर हो चुके हैं हॉल के अंदर। हॉल के अंदर का आप लोकेशन देख सकते हैं कि यहाँ कम से कम 50 से 60 सीट हमें मिल रही है। 50 से 60 सीट हमारे यहाँ फोटोग्राफर आएंगे नए और देखेंगे कि भैया ये लुमिक्स का जो है हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो कि हमारे मेंटर है अभी रेडी हो रहे हैं और अभी हमें सभी फ्लैशेज भी आए हुए हैं यहाँ पर। लुमिक्स के कैमरे के साथ में किस तरह से परफॉर्म करेंगे और फोटोग्राफी में हम क्या नया सीख सकते हैं कि भैया लुमिक्स कैमरे से भी हमारी कितनी अच्छी फोटोग्राफी हो पाएगी। और इससे मैं हमें लुमिक्स कैमरे के बारे में मुझे छोटी मोटी जो जानकारी वो आपके साथ में शेयर करता हूँ कि इसमें हमें FPS बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, स्लो मोशन बहुत ज़्यादा अच्छे लुमिक्स कैमरे के, जो अब तक हमें कैनन कंपनी ने दिया है, निकॉन कंपनी ने दिया है, ना ही हमें सोनी कंपनी ने दिया है। अब लुमिक्स कैमरे के बारे में हम आगे देखेंगे और हमारे मेंटर से जानेंगे हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जो सुविधा है वो हम अप्लाई करेंगे। जो वीडियो चल रहा है वो ये हो गया। जी हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में हमारे मेंटर हैं जो हमें लुमिक्स कैमरे के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, जो अब तक हम नहीं जानते थे वो कुछ अच्छी स्पेसिफिक जानकारी देंगे। हम जानेंगे इनसे आज इनके साथ में कौन कौन से कैमरे आए हैं और कौन से कैमरे रिव्यू हमारे साथ में करेंगे। सर तो थैंक यू विजय जी। तो आज सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ कैमरे के बारे में नहीं, एक्चुअली हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं फोटोग्राफी क्या है, सिनेमेटोग्राफी क्या है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फोटोग्राफी में हो रही है। और नई चीज़ें मार्केट में आई, सिर्फ फोटोग्राफी नहीं, फोटोग्राफी से बढ़ के आई एक नई चीज़ आई सिनेमेटोग्राफी, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आज हम जो फोटोग्राफर हैं जो एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अपना दायरा बड़ा करें, लोगों को नई नई चीज़ें क्या दे सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को भी ग्रो करें और लोगों को भी बेहतर ऑप्शन दें। अब ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं? क्या वो अपने जो इक्विपमेंट हैं उनसे कर सकते हैं या उसके लिए और कुछ बेहतर ऑप्शन पे जाना होगा? क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा है कि सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है कि DSLR वर्सेस मिररलेस। तो अभी जो ट्रेंड में आ रहा है, DSLR पुराने हो चुके हैं, मिररलेस नई टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी कह लो, हमारा कस्टमर हमसे ओवरऑल क्या चाहता है? एक बेहतर आउटपुट। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे काम करते हो, लेकिन हमें काम करने के लिए एक बेहतर इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली इसमें लुमिक्स की जो सीरीज़ है, सीरीज़ फुल फ्रेम पर है और आज के यूज़र की और यहाँ तक कि भविष्य के यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ है। जैसे अगर लुमिक्स के एक फुल फ्रेम में एंट्री, हमारा जिसको कैमरा कहते हैं S5, वो ऐसा कैमरा है जो इनबिल्ट 4K रिकॉर्डिंग के साथ अवेलेबल है। प्लस अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं हाई एंड पे जाकर के, तो एक्सटर्नल रिकॉर्डर के साथ आप 6K पर भी शूट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 12 बिट। रॉ पर भी शूट कर सकते हैं, एप्पल ProRes रॉ पर भी शूट कर सकते हैं। इसमें हमें FPS किस तरह से मिलेगा 4K में? इसमें 4K पर 60 फ्रेम पर सेकंड मिल जाएगा आपको और 6K पर आपको मिलेगा 24 और 30 फ्रेम का। ठीक है, तो एक बेहतर ऑप्शन। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इसमें कि आप इसका स्लो मोशन 180 फ्रेम पर सेकंड तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं विद टच। विद ऑटो फोकस की अगर मैं बात करूँ तो 100 फ्रेम पर तक आप ऑटो फोकस का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम कैमरे में क्या होता है, जैसे स्लो मोशन पे जाते हैं आपको सारा का सारा मैनुअल शूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ होगी। तो और दूसरी चीज़ कि अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लो लाइट पर ऑटो फोकस। अगर देखा होगा आपने, तो वो सबसे खूबसूरत कि लुमिक्स की जो ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है कंट्रास्ट बेस्ड डिटेक्शन है,
और इसमें जो DFD टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो आपके फोकस को अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, जो ट्रैकिंग फीचर है बहुत ही खूबसूरत है कि आपका फोकस कभी मिस नहीं होगा। ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, स्पेशली क्योंकि हम देखते हैं ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री के समय हम ट्रैकिंग नहीं इनेबल कर पाते, ऑलमोस्ट कई कैमरे में फेस प्रोग्राम है। हाँ जी, तो वहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। प्लस फेस डिटेक्शन, आई डिटेक्शन, ये सभी कैमरे में मिलेगा। लेकिन लुमिक्स में एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, हेड डिटेक्शन प्लस बॉडी डिटेक्शन। मीन्स अगर आप फ्रंट से शूट कर रहे हैं, आई दिख रही है, फेस दिख रहा है, तो आपका कैमरा ऑटो फोकस करेगा। लेकिन अगर आप बैक से शूट कर रहे हैं तब क्या करेगा? क्योंकि आई और फेस उसको दिखेगा ही नहीं आपके कैमरे को। तो लुमिक्स में एक खूबसूरत सी चीज़ है कि बॉडी डिटेक्शन की वजह से आप देख पाएंगे कि आपका कैमरा ऑटो फोकस लैग नहीं करेगा। एक बार टच करने के बाद वो फोकस को छोड़ेगा नहीं, चाहे अपना सब्जेक्ट मूव करे या मेरा कैमरा मूव करे, आई डिटेक्ट ना हो तो भी बॉडी को डेफिनेटली मेरे कैमरे की कंडीशन बनेगी कि पहले आई, फिर फेस, फिर हेड और देन बॉडी। अगर मैंने एक सब्जेक्ट को ट्रैक कर दिया है, टच कर दिया है, तो वो उसी में इन चारों पैरामीटर्स पर वो चेक करेगा और उनको ऑटो फोकस पर रखेगा। तो बेहतरीन, डेफिनेटली जो प्री वेडिंग काम कर रहे हैं, जो वेडिंग काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन। फोटोग्राफी के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी भी। अभी आपने देखा होगा एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, फोटोग्राफी की किट अलग होती है और सिनेमेटोग्राफी की किट अलग होती है। अगर मैं सिनेमेटोग्राफी किट की प्राइस की बात करूँ, एक बहुत बड़ा जो रोल होगा, तो प्राइस की बात आती है कि फोटोग्राफी किट लगभग 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए नॉर्मल चीज़ है, एक मिनिमम करना ही पड़ेगा। अगर मैं एक सिनेमेटोग्राफी किट बात करूं तो भी 3 से 4 लाख रुपए लगेगा। बट लुमिक्स के साथ S5 के साथ सिर्फ 1-2 लेंस की किट आप बनाइए, 20-60 और 85mm। एक ही बॉडी से दोनों काम, एक ही बॉडी से आप दोनों काम कर सकते हैं और बहुत कम प्राइस पे। तो प्राइस आप आज का बहुत खूबसूरत होगा, जो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ऑफर मिलने वाला है। और बताइए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया हम जब फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी के लिए हमें अलग किट लेना पड़ता है और वीडियोग्राफी के लिए हमें अलग किट लेना पड़ता है। हम अब तक जो यूज़ करते आए हैं उसमें हमें अलग अलग बॉडी के साथ में काम करना पड़ा है, लेकिन लुमिक्स के साथ में हमें एक ही बॉडी के साथ में बहुत अच्छे फीचर्स मिलेंगे जो हम आगे देखने वाले हैं लाइव प्रैक्टिकल के साथ में। तो हम आगे से जो है कभी होगा तो हम कैनन से एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते, हम निकॉन से एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप नया कैमरा प्लान कर रहे हैं तो आप लुमिक्स पर जा सकते हैं इसके फीचर्स देखकर। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भैया आप हम मेरे कहने पर ही जाइए। अभी हमारे साथ में जो सर हैं वो हमें बताएंगे कि भैया लुमिक्स किस तरह से बेहतर है और किस तरह से क्वालिटी देता है हमें। अगर यहाँ पर आज जैसे कि वर्कशॉप लगा है तो इस वर्कशॉप में हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है कि आप आपका कोई ओल्ड कैमरा भी लेकर आते हैं और यहाँ पर आप लुमिक्स कैमरा खरीदना चाहते हैं कि भैया हम ओल्ड कैमरे से बोर हो चुके हैं, अब हमें लुमिक्स में जाना है, तो आप यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर भी है। तो यह इस तरह के ऑफर मिलते रहते हैं। तो आप जब भी कोई वर्कशॉप लगे तो आप वर्कशॉप हमेशा अटेंड करें और वहाँ के फ़ायदे जो हैं उठाएँ। बाटी जी वेलकम। सिनेमेटोग्राफी आई है और कैंडिड फोटोग्राफी आई है, तब से हम सब लोगों ने समझा है कि हाँ यार लेंस का भी एक महत्व होता है, लेंस की एक जरूरत होती है जो हमारे काम को क्रिएटिव बनाती है। एक ट्रेडिशनल नॉर्मल वीडियो जब हम लोग करते थे, आज उसमें कुछ अच्छा क्रिएटिव लाने के लिए आप सभी लोगों के पास कंपटीशन है, आप सभी लोगों के पास कुछ चीजें फेस होती होगी। भैया हमको क्लाइंट दिखाता ही होगा कि भैया हमको तो ऐसा वीडियो चाहिए, शादी का कुछ अच्छा चाहिए। सिनेमेटोग्राफी आप करते हो क्या? प्री वेडिंग आप करते हो क्या? अगर आपके पास आज एक नॉर्मल वीडियो कैमरा भी आप लेने जाते हो तो भैया लाख रुपए के आसपास तो हर आदमी कम से कम लगता है। एक स्टार्टिंग अमाउंट हो गया कि 1 लाख रुपए कम से कम लगाना है। कोई थोड़ा अच्छा कैमरा तक जाते हो आप नॉर्मल वीडियो कैमरा, तब भी आपका 2 लाख रुपए, थोड़ा सा और अच्छे कैमरे पे जाते हो तो आप 3 से 4 लाख रुपए तक लगाते हो। एक अच्छी सीरीज के हम किसी वीडियो कैमरे की बात करते हैं तो तब भी क्या आप उससे उतना अच्छा आउटपुट निकाल पाते हो? कई जगह पर आप बंधन में आ जाते हो कि भैया ट्रेडिशनल वीडियो तो कर सकता हूँ, आज प्री वेडिंग का काम मिल रहा है। सीधी बात जो मैंने आपको बोली कि हम घर से कमाने निकले हैं, पैसा लगा के, हम भी चाहते हैं हमारे पास सारा काम हो, जैसा काम हमारे पास आता है उस तरीके का सारा काम हम लोग कर सकते। आपके पास कोई बर्थडे का शूट आ गया, कोई बेबी शूट आ गया, मैटरनिटी शूट आ गया, देखो अपने को क्या अपने धंधे में ऑप्शन लाने बढ़ाने, अपन उसके लिए जब खुद तैयार हो जाएंगे तो अपने में एक आत्मबल, कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं कि हाँ मैं काम अच्छा कर सकता हूँ, तो आपकी कमाई बढ़ेगी ना भैया, इनकम सोर्स बढ़ेगा, आपको अपनी कमाई बढ़ानी। आज इसका आपको बना हुआ वीडियो भी दिखा देंगे, इतना कॉम्पैक्ट वर्जन, एक आपने गिम्बल ले लिया, इस इतने से पार्ट में भी, इतने सी चीजों में भी आप एक सिनेमेटोग्राफी पूरी बना सकते हैं भैया, बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं। हम आपको एग्जांपल भी दिखा देंगे। इसके साथ में एक लेंस और मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, 3 एक लेंस है, पहले सिर्फ 2 लेंस हम लोग यूज कर रहे थे। मतलब जिनका बजट कम है और आज वो सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं
तो वो रुकने की जरूरत नहीं है, वो सोचने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। आप आत्मा अपना मनोबल बढ़ा लो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, आप लोग सिनेमेटोग्राफी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 से 3 लेंस अगर एक कैमरा किट के साथ में आप ले लेंगे तो। ये कंफ्यूजन है बहुत सारा लोगों को कि यार ये हम कितना ही बोलते कि नॉलेज है, पर यहाँ आदमी की गाड़ी अटक जाती है। आज चाहे आप कार खरीदने जाते हो, आप कोई मोबाइल भी खरीदने जाते हो, वैसे ही आप कैमरा भी खरीदने जाते हो, तो पहले का ऑप्शन नहीं होते थे, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, और भी दूसरे शहरों में भी मिलता है, तो 2000 रुपये का खाना दूसरे दिन कहाँ रहता है? आपको काजू कतली खिला दी, 1500 रुपए की होटल रहेगी आपके पास में। वो आदमी पैसे कम करता है जब होटल वाला बोलता है कि तूने 50 लाख रुपए मेरी होटल में 2 दिन का किराया दिया था, तूने मेरी ताज होटल बुक करी है 2 दिन के लिए, तो एक काम कर, इसकी जिंदगी भर के लिए उस चीज को ताजा करके रखता है। उसके फोटो में आज भी वो थाली जिंदा दिखेगी। आप चांदी की थाली पे खिला दो, सोने की थाली पे खिला दो, पर वो फोटोग्राफर उसको अमर करता, तो फोटोग्राफर अपने पैसे क्यों कम करेगा भैया? मैंने 2 शॉट थोड़ा सा नॉर्मल जैसे कि हम हमेशा चलाते वैसे ही मैंने चलाया है, तो अच्छा मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एसएन की स्विच मिल रहा है, हमको FPS अच्छा मिल रहा है। 2 शॉट मैंने ऐसे बेकार बनाया कि भैया एक बिगनर फोटोग्राफर जैसे बनाता है, अनशंट कैमरा चला के अपन आगे पीछे करके, वो भी अपन देख लेंगे। इसके बाद इसमें एक अच्छी चीजें मिलेगी, जब तक हमारा सब्जेक्ट लो है, हमने एक बार टेस्ट कर दिया, उसको फोकस दे दिया, जब तक वो फ्रेम से बाहर नहीं जाता उसको फोकस नहीं छोड़ रहा है। और सर ने मुझसे पहले बताया था कि भैया इसमें आई डिटेक्ट के साथ में फेस डिटेक्ट भी है। यदि आपका सब्जेक्ट मूव हो जाता है, पलट जाता है, फिर आप कहाँ पर उसको लॉक करोगे कि भैया हमारा सब्जेक्ट उसमें रहे। तो इसमें बॉडी जो फोकस है वो भी है, बॉडी फोकस भी करता है, ताकि आपका सब्जेक्ट जब आप मूव कर रहे हैं, घूम जाता है पूरा, तो भी है आपका फोकस नहीं छोड़ेगा और अच्छे से जो है आपकी फिल्म को बना के देगा, ब्लर नहीं जाने देगा। सबसे बड़ा चैलेंज सोनी का जो हमारे पास कैमरा 7M3 है और अल्फा 9 है, तो उसमें थोड़ी सी स्क्रीन सिर्फ ऐसे ऊपर की तरफ आती है, थोड़ी सी एक लिमिटेशन उसे, तो हमको दिक्कत आती है। ऐसे ले जाते हैं जब हम कैमरे को इस पोजीशन में लाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसकी स्क्रीन ब्रेक होती है बीच में, ये हमारा पार्ट आप देखते हो ब्रेक देता है। पर ये स्क्रीन का फायदा भी है, छोटी छोटी चीजों के कई सारे फायदे होते हैं। अब आपको शॉट बनाना है तो आपके पास कितना अच्छा ऑप्शन है, सोचो ना। अभी आपको स्क्रीन फिक्स होती है, ऊपर का कोई दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है या गेट पे एंट्री हो रही है, तो आपको कैसा रहेगा शॉट इजी बनाने में। अगर आपकी स्क्रीन अच्छी ऐसी आप ऐसा देख सकते हो इजी ऊपर करके। यही आपको अगर नीचे का शॉट मैंने बोला था बनाना है, तब आपके लिए कितना इजी है। अब आपको एक शॉट नीचे का बनाना, प्री वेडिंग ही समझ लो दूल्हा दुल्हन की, तब आप सोचो आपके लिए कितना इजी हो, आपका शरीर कितना कम लगा है। अभी एक कैमरे से मैंने उसको पकड़ लिया, ठीक है, एक हाथ से कर। आपको ना प्रैक्टिकल वाली बात है समझने वाली कि कैसे अच्छे शॉट ऐसे इजीली बन सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखते रहे हो, आपकी कंपोजिशन भी नहीं बिगड़ेगी इस पर अपने साथ, तो वो हमारे से समझ सकता है कि वो कैसे कर मैनेज होती है। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि इस कैमरे के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम है। अगर आप सब्जेक्ट को ट्रैक करना चाहो, बॉडी को ट्रैक करना चाहो, आई को ट्रैक करना चाहो, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो। जैसे अभी हमारे सामने मॉडल है, अब ये मॉडल वॉक करके आएगी, तब इस मॉडल का शूट जिंदा पर करेंगे। ठीक है, अधिकतर कैमरों में प्रॉब्लम आती है, फोकस ट्रैकिंग नहीं होता है, तो वो सब्जेक्ट छोड़कर किसी दूसरे तीसरे पर चमकती हुई चीज पर चले जाते हैं फोकस करने। पर यहाँ जिसको हम ट्रैक करेंगे, हमारा ये कैमरा उसी को ट्रैक करेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर उसको लेकर आप में से किसी को भी कोई डाउट है कि सर मेरा फोकस हंटिंग होता है, मेरा फोकस छोड़ देता है, तो हम उसको टेक्निकली चीज दे देंगे, क्योंकि F4 ऑपरेचर पर करना फोकस तो इजी होता है, पर 1.8 ऑपरेचर पर अगर हम फोकस करते हैं तो फोकस छूट जाता है। 1.4 पर करते हैं तो फोकस छूट जाता है, पर यहाँ 1.8 पर भी ये कैमरा फोकस नहीं छोड़ेगा आपका। ये बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने भी शूट किया होगा अभी तक। इसमें ट्रैकिंग भी डाल सकते हैं, ट्रैकिंग डालेंगे तो वो सब्जेक्ट को ही फोकस करेगा। आपको बताया कि ऑनलाइन ये कार्ड के थ्रू दिखने में थोड़ा सा उसका टाइमिंग का कुछ फर्क आ जाता है। नहीं, वो उल्टा बोलते हैं। इधर आ जाओ, सब दिखाओ तुम्हारा। देखिए एक चीज सबसे शॉर्टकट में देखिए,
मेरा कैमरा कितने फेस और बॉडी डिटेक्ट कर रहा है, मैं जिसको टैप करूंगा उसको इसने येलो से मार्किंग कर ली कि मैंने प्रायोरिटी किसको दी है। अब आप देखना, स्पेशली बोल रहा हूँ वेडिंग में, जब ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है फेस डिटेक्शन में, कि मेरा कैमरा सभी फेस को डिटेक्ट करता है, और मॉडल को मैं ये बोलूँगा आगे आके पलट जाना, अंजलि वापस रिटर्न जाना, ठीक है, इस बैक वाली स्ट्रिप से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो अंजलि, बाकी फेस भी दिख रहे हैं, आई पर चला रिटर्न। अब क्या होगा, हाँ, बिल्कुल क्या दिखा, मॉडल पलटी और उसने किसको डिटेक्ट किया, उसकी बॉडी को, मींस वो इधर या उधर फोकस नहीं शिफ्ट हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम जब आगे सामने से मेरी ओर आ रहे हैं, फेस दिख रहा है, तब तो मेरा कैमरा डिटेक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही वो पलटे तब ये दिक्कत हुई इधर। तो आपके लिए सबसे आसान मिलेगा। हम लोग के साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि रिसोर्सेज कम होते हैं और आउटपुट हमें बेहतर और बेहतर देना पड़ता है। तो सिनेमेटोग्राफी में जितना बेहतर आउटपुट आपको दिनेश भैया से मिलेगा, अब हम लोग वो भी प्रैक्टिकल करेंगे कि यहाँ का बैकग्राउंड कितना अच्छा दिख रहा है, आपको लोग को समझ में आ ही रहा है कि बैकग्राउंड कितना बेहतरीन है या नहीं, इस पे कितना बेहतरीन और निकाल सकते हो आप। दूसरा, लाइट कंडीशन। तो फोटोग्राफी हो या सिनेमेटोग्राफी, लाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग कुछ लाइट्स का भी यूज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट बनाने के लिए, तो उसको भी करते हैं। तो बीच में रोका है, द रीजन इज कि मैं चाहता था कि आप हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करें, सो दैट कि आप जिस चीज के लिए आप लोग सब लोग यहाँ बैठे हो उसको समझ सको। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट नीरज विश्वकर्मा जी, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड क्या हम लोग अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करें फॉर द फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। देखिए, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया हुआ है दिनेश जी से, वो जब नीरज जी फोटोग्राफी शूट करेंगे तो सेम टाइम पे जगवानी जी उससे सिनेमेटोग्राफी के क्लिप्स बनाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली दोनों चीजों को ही देखना है कि जिसका इंटरेस्ट यहाँ पर है कि सिनेमेटोग्राफी कैसे कर रहे हैं और फोटोग्राफी नीरज जी किस किस चीज पे क्या क्या फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड सेशन फॉर द फोटो एंड फॉर द लाइव। सो थैंक यू। थैंक यू रविंद्र सर। तो सबसे पहले सिनेमैटिक शुरू करें। रवानी जी, आपकी आवाज चाहिए सर। तो भाई लोग रेडी है ना? रेडी। पक्का? तो चलो दिनेश भैया, कि अच्छे बजट की शादी है तो अच्छी लाइटिंग भी मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब एक बेसिक बजट की शादी होती है, बैकग्राउंड हमें अच्छा नहीं मिल रहा होता है। अब इस लाइट पर अगर मुझे शूट करना है तो बैकग्राउंड को मैं कैसे कुछ इफेक्टिव बना सकता हूँ? तो दो ही तरीके हैं। पहला, या कि मेरे पास वाइड अपर्चर का लेंस हो जिसकी वजह से मैं बैकग्राउंड को सफिशिएंट ब्लर कर सकूं, सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छा फोकस दिखा सकूं। और दूसरी चीज होती है लाइट, कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट पर लाइट को बढ़ा दूं तब क्या होगा, तब मेरे सब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मेरा बैकग्राउंड डार्क होगा। तो ये फॉर्मूला फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी दोनों जगह पर अप्लाई होगा। लाइटिंग की जो टेक्निक है ये कॉमन है, बस सबसे सिर्फ कंडीशन ये होती है कि फोटो के लिए हम फ्लैश लाइट यूज कर लेते हैं और सिनेमैटिक पे कंटिन्यूअस लाइट। तो लाइट के लिए एक हम लोग जो ब्रांड यूज कर रहे हैं अभी यहाँ फिलहाल गोडेक्स जो आराम से सबके पास अवेलेबल है। तो गोडेक्स की लाइट के साथ सिर्फ आपको ट्रिगर से वर्कआउट करना होगा अगर एक्सचेंज पे आते हैं तब। तो अभी मेरे पास मैं जो पहली शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक्चुअल क्या कैंडल लाइट की लाइट होती है? नहीं, वो लाइट भी कुछ पहले बहुत एक्सपेंसिव थी और आज की डेट में एक बहुत खूबसूरत वे पे मिल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो कैंडल लाइट बोल रहा था ना, कैंडल लाइट का कलर कुछ यही आता है और देखिए अपने आप ही कम ज़्यादा हो रही है लाइट, कुछ भी नहीं किए बगैर। इस साइड को ऑफ कराऊं बस।
इस साइड ऊपर की लाइट ऑफ करवाई मुझे। बेटा ये लाइट ऑफ करा ऊपर की, ये दोनों ऑफ करा। ये लाइट मेरी पुलिस वाली लाइट, अगर उसका इफेक्ट देना चाहते हो आपको बंद कर बेटा। इस मोड पर सबसे अच्छी चीज होगी, लाइट कंटिन्यूअस अपना कलर चेंज करती रहेगी। अरे वो तो रही है, क्या कर रहा है? आगे अरे ये कैसे बंद होगी? आपके राइट का ग्रुप ए है, बी है। अच्छाई आपको एडजस्ट इतनी करनी है, और अपर लिप वाला जो एरिया है उसी तरफ लाइट। बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? लाइट का बहुत माइनर सा एडजस्टमेंट है, वो अपने आप में काम करेगा। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, खाना आपका नहीं। 10 mm कर ले, 10 mm। 10 ही चल रहा है। आ गया वीडियो वीडियो। तो सब कुछ सेट है। मैं 1 2 3 बोलूंगा तो आप क्लिक करना, अंजलि हिलाना, ठीक है? 1 2 and 3। देखो आपके पास चॉइस है, बहुत आसानी इतनी है ज्यादा कि मैं 2-3 सेकंड से ज्यादा बस घंटा हो जो चाहो वो करोगे। लाइक तुम जितना एक्सपेरिमेंट करोगे वो आपके लिए कम होगा। तो पहला एडजस्ट कर लीजिए, इक्विवेलेंट टू सनलाइट, और ट्रिगर ऑफ कर ऑफ हो गया। अब सिर्फ इसी लाइट पे शूट कर रहे हो। और 1 2 and 3। एक बार ऐसे देख ली। इसमें और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि कारण क्या, हमारे पास समय की भरपूर कमी है ना। टॉपिक इतने सारे हैं कि चाहे, क्योंकि हम लोग एक्चुअली जो कोर्स रन करते हैं ऑलमोस्ट बेसिक 1 महीने का, एडवांस 2 महीने, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स आते हैं उनको बेसिक कम से कम 10 घंटे, और एडवांस के लिए कम से कम 30 घंटे चाहिए होते हैं। अदरवाइज पॉसिबल तो आपको 2 से 4 घंटे में इतनी सारी चीज़ें बता पाना। मेरा टारगेट क्या है, मैं 4 चीज़ें बताऊं, लेकिन वो 4 चीज़ें अब तक पहुँचे, बजाय कि मैं 400 चीज़ें बात करूं। कैसा लगा आप लोगों को? कुछ नई चीज़ मिली। ल्यूमेक्स की कुछ खासियत ऐसी लगी कि जिसमें आप कह सकते हैं एक बेहतर डेटा बन सकता है।
अभी लाइट पेंटिंग में अब जब वर्कआउट करना शुरू करेंगे ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये लाइट हो, आपकी मोबाइल की लाइट भी बहुत अच्छा काम करती है। प्रैक्टिस कीजिए और ब्लेंड कीजिए दोनों लाइटों का। आपने देखा होगा मैक्सिमम लाइट पेंटिंग वाले जितने लाइट पेंटिंग करते हैं वो लाइट स्टिक के थ्रू ही प्ले करेंगे। कभी फ्लैश लाइट को ब्लेंड करते हैं, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सर्च करना, 1000 में से कोई 1 या 2 ठीक है। आपको अच्छा, आप टेक्निकल जाओ, अपडेट करो, पर सर ना बहुत अच्छा काम करते हैं सब लोग, ईमानदार है। जो पैसा अपने को बढ़ाना है, मेरी एक बात बोली थी कि इतनी मेहनत फोटोग्राफर करता है, पहले तो अपना पैसा वसूलो और आज से 3 गुना वाला जो पार्ट है वो वसूलो। एक अपडेशन के लिए अभी शायद 1 वर्कशॉप और वही आता है, तो